आज का विषय है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। तो हम यहाँ ध्यान देंगे सबसे पहले कि पूरक कोण होते क्या हैं। अगर हम एक समकोण त्रिभुज की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण और दो न्यूनकोण होते हैं। अब सीधी सीधी बात है बच्चों, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, उसके बाद मैं विस्तार से पूरक कोणों के बारे में बताऊंगा और फिर इनका प्रयोग करके बारी बारी से मैं तुम्हें समझाऊंगा। बच्चों वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और वीडियो पे लगातार बने रहना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि एक एक बात तुम्हें बहुत ही अच्छी समझ में आएगी। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं कि जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तब ये कोण पूरक कोण कहलाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो बच्चों मैंने यहां एक समकोण त्रिभुज ए बी और सी की रचना की है, जिसमें बच्चों कोण बी जो है वो समकोण है अर्थात 90 अंश का। तो बच्चों जैसा हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो सीधी सीधी बात है कि अगर मैं कोण ए जमा कोण सी और जमा कोण बी को जोड़ दूं तो तीनों कोणों का योगफल कितना बनेगा 180 अंश। तो यहां देखो, तो बच्चों सबसे पहले यहां लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए जमा, तो सबसे पहले न्यूनकोण को ले लेंगे। देखो कोण ए जमा कोण सी और जमा कोण बी बराबर 180 अंश। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कोण बी क्या है, समकोण, अर्थात कोण बी का मान कितना 90 अंश। तो बच्चों जहां कोण बी है वहां लिख देंगे 90 अंश। तो यहां कर लेंगे इसलिए कोण ए जमा कोण सी जमा कोण बी के स्थान पे 90 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण ए जमा कोण सी बराबर, तो बच्चों 180 अंश, ये प्लस का 90 अंश है। जैसे बराबर के बाद ले जाएंगे तो बच्चों ये हो गया माइनस का। तो 180 अंश में से जब हम 90 अंश घटाओगे तो कितना बचा, 90 अंश बचा। तो सीधी सीधी बात है कि कोण ए जमा कोण सी का मान कितना 90 अंश है।
तो इसका अर्थ यह है कि कोण ए जमा कोण सी, यानी कि कोण ए और सी जो हैं ये क्या हैं, पूरक कोण, अर्थात दोनों युग्म जो हैं ये पूरक हैं एक दूसरे के। तो बच्चों यहाँ देखो, अब यदि मैं कोण ए को यहां थीटा मान लूं तो यहां लिख लेंगे, देखो ये हमारी होगी फर्स्ट कंडीशन। अब यदि कोण ए बराबर थीटा तो तब एक से, तो बच्चों अगर मैं कोण ए को थीटा लेकर चलूं तो जहां ए है वहां लिख लेंगे थीटा जमा कोण सी बराबर 90 अंश। तो सीधी सीधी बात है, तो कोण सी के स्थान पर आ जाएगा 90 अंश माइनस थीटा, 90 अंश माइनस थीटा। तो जहां कोण सी है उसके स्थान पर आ जाएगा 90 अंश माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा। इस तरह से नोट कर लो। अब देखो बच्चों यहां, अब कोण ए को जब हमने थीटा लिया तो थीटा का, यानी कि कोण ए का जो पूरक कोण है, थीटा का जो पूरक कोण है वो है 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले बच्चों हम पूरक कोण थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे और फिर इसके पूरक 90 माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे और फिर तुलना करके देखते हैं कि कौन सा अनुपात किसके बराबर है। तो देखो यहाँ, तो बच्चों यहाँ लिख लेंगे, तो थीटा कोण के लिए यानी कि पूरक कोण थीटा के लिए त्रिकोण मिति अनुपात लेने पर तो सबसे पहले जो पूरक कोण थीटा है, न्यून कोण थीटा जो है, उसके लिए जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात लेकर चलेंगे तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या लिखना है कि समकोण, यानी कि कोण जो समकोण बी के सामने वाली भुजा है कर्ण। अब हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं, कोण थीटा के लिए। तो न्यून कोण थीटा के ठीक सामने वाली भुजा है लंब, और ये हो गया आधार। तो पहली कंडीशन बनती है, पहली शर्त जो है ये। तो चलते हैं साइन थीटा से। तो बच्चों साइन थीटा, तो मैंने बताया था कि साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण, हम चल रहे हैं न्यून कोण थीटा के लिए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटे कर्ण। तो लंब क्या दिखा रखा है यहाँ, BC। तो BC अपॉन AC। कोस थीटा, अब कोस थीटा होता है बच्चों आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है A B और कर्ण है
AC। इसके बाद tan थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब BC और आधार AB, कोट थीटा ठीक इसका उल्टा, आधार ऊपर लंब नीचे। तो AB अपॉन BC। अब कोट थीटा के बाद सेक थीटा, तो ये इसका उल्टा, अब सेक कोस का उल्टा, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण AC और आधार AB, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा किसका, साइन का उल्टा, तो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है AC और बटे लंब यानी कि BC। तो यहाँ कोट टैन का उल्टा किया हमने, सेक कोस का उल्टा और कोसेक साइन का उल्टा। अब देखो बच्चों, यहाँ ये पूरक कोण थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ज्ञात कर लिए। अब चलते हैं बच्चों पूरक कोण 90 माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ देखो लिख लेंगे, अब पूरक कोण 90 अंश माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमिति अनुपात लेने पर। तो बच्चों अब बात कर रहे हैं पूरक कोण 90 अंश माइनस थीटा के लिए। तो बच्चों कर्ण तो अपनी जगह ही रहेगा, बस दो चेंज होने हैं, जहाँ लंब है वहाँ आधार आ जाएगा और जहाँ आधार है वहाँ लंब हो जाएगा। तो बच्चों जैसे ही हम अब जब थीटा अंश के लिए कर रहे थे तो आधार यहाँ था और लंब यहाँ था। अब सीधी सीधी बात है, अब जब हम 90 माइनस थीटा के लिए कार्य करेंगे तो सीधी बात है इसके ठीक सामने वाला हो जाएगा लंब। तो इसके ठीक सामने वाली जो भुजा है ये अब हो जाएगा लंब, किसके लिए, 90 माइनस थीटा के लिए, और ये हो जाएगा आधार। तो तुम्हें जब 90 अंश माइनस थीटा के लिए कार्य करोगे तो हम 90 माइनस थीटा अंश के लिए न्यून कोण के लिए जब कार्य करेंगे तो इसके ठीक सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, कर्ण अपनी जगह रहना है, कर्ण नहीं बदलना, और ये वाला जो हो जाएगा आधार, किसके लिए, 90 अंश माइनस थीटा के लिए। तो बच्चों अब ये जो ग्रीन में लिख रखा है मैंने उसी के आधार पर हम कार्य करेंगे। देखो तो बच्चों जब हम यहाँ साइन 90 अंश माइनस थीटा तो बराबर
अब अनुपात इसी के आधार पर चलेगा, तो होता है लंब बटे कर्ण। लेकिन यहाँ 90 माइनस थीटा के लिए जो है परिवर्तन हो गया है, क्योंकि 90 अंश माइनस थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब है। तो अब जो लंब है वो हो गया ए बी। तो ए बी अपॉन कर्ण अपनी जगह है ए सी। तो यहाँ पर जब न्यून कोण को बदलेंगे तो लंब भी हमारा बदल गया, जो आधार था वो लंब हो गया। अब कोस 90 अंश माइनस थीटा बराबर, तो बच्चों हम जानते हैं कि कोस के लिए जो बनता है आधार बटे कर्ण। तो अब आधार क्या है 90 माइनस थीटा के लिए 90, और न्यून कोण पर जो बेस यानी कि आधार बन रहा है कितना बी सी। तो आधार हो गया बी सी और कर्ण अपनी जगह निश्चित है ए सी। tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है ए बी अपोन आधार बी सी, किसके लिए 90 अंश माइनस थीटा के लिए। तो आधार बी सी अब कोट 90 अंश माइनस थीटा, तो tan का उल्टा हो जाएगा। तो आधार बटे लंब, तो आधार यहाँ BC है, तो BC अपॉन AB। अब कोट के बाद sec 90 अंश माइनस थीटा, तो किसका कोस का उल्टा कर्ण ऊपर और बटे आधार। तो बच्चों कर्ण कितना है AC और आधार BC। कोसेक 90 अंश माइनस थीटा किसका उल्टा हो जाएगा साइन का, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब बराबर कर्ण क्या है AC और लंब है यहाँ AB। तो बच्चों न्यून कोणों के आधार पर यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ लंब और आधार में परस्पर, तो इसी के आधार पर यहाँ जो फॉर्मूले बनेंगे, यानी कि अगर इनकी तुलना करें, जो पहला भाग हमने लिया है न्यून कोण थीटा के लिए या पूरा कोण थीटा के लिए, पूरा कोण थीटा के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात लिए, और दूसरे नंबर पे पूरक कोण 90 अंश माइनस थीटा के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात लिए हैं, अगर परस्पर मैं इनकी तुलना करूं, अर्थात पहले भाग की मैं दूसरे भाग से बच्चों तुलना करके चलूं, तो देखो यहाँ क्या दिखाई देता है इसमें, तो यहाँ लिख लेंगे 1 व 2 की तुलना करने पर, यानी कि फर्स्ट व सेकंड भाग की तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब देखो बच्चों यहाँ, अब हम साइन 90 माइनस थीटा से शुरुआत करेंगे, यानी कि जो सेकंड भाग पहले और फर्स्ट। तो यहाँ देखो बच्चों साइन 90 माइनस थीटा किसके AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। अब पहले वाले भाग में चलते हैं कि AB अपॉन AC किसका बन रहा कोस थीटा का। तो सीधी सीधी बात है कि साइन 90 माइनस थीटा जो अनुपात है किसके बराबर हुआ कोस थीटा के।
यानी कि हम इनकी भुजाओं के अनुपात के आधार पर बच्चों इनकी तुलना कर लेंगे कि भुजा ए बी और ए सी का जो अनुपात बन रहा है वो साइन 90 अंश माइनस थीटा के लिए बना, लेकिन जब हम थीटा पूरक कोण के लिए कार्य कर रहे थे तो ए बी भुजा और ए सी का जो अनुपात वो कोस थीटा के लिए बना। तो यहाँ पर भुजा ए बी और ए सी का जो अनुपात है बच्चों वो साइन 90 अंश माइनस थीटा के लिए बन रहा है, और यहाँ ए बी अपॉन ए सी यानी कि भुजा ए बी और ए सी का जो अनुपात है बच्चों वो कोस थीटा के लिए बन रहा है। तो यहाँ देखो बच्चों, तो पहले वाला जो है फर्स्ट स्टेप में लिख लेंगे साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर किसके, कोस थीटा के। तो ये वाला क्लियर हो गया। अब चलते हैं बच्चों कोस 90 माइनस थीटा की तरफ कि ये किसके बराबर बनेगा। तो यहां देखो सेकंड में कोस 90 अंश माइनस थीटा, तो इसका अनुपात क्या है, कोस 90 अंश माइनस थीटा किस भुजाओं का अनुपात है, BC और भुजा AC, यानी कि भुजा BC और AC का अनुपात है। तो अब यहां देखते हैं कि भुजा BC और AC जो अनुपात बन रहा है किसका बन रहा है, साइन थीटा का। यहां पर हम देखते हैं कि कोस 90 माइनस थीटा BC अपॉन AC, और यहाँ BC अपॉन AC किसके, साइन थीटा के बराबर दिखाई दे रहा है। तो सीधी सीधी बात है कि कोस 90 अंश माइनस थीटा किसके बराबर, साइन थीटा के। तो यहां पर साइन थीटा। उसके बाद देखो बच्चों यहां अब टेन 90 अंश माइनस थीटा बराबर, तो टेन 90 अंश माइनस, जब थीटा को देखते हैं तो टेन 90 अंश माइनस थीटा, तो यह जो बनता है भुजा ए बी और बी सी के अनुपात में। तो अब ये देखते हैं कि यहां जब ए बी अपॉन बी सी का अनुपात जो है त्रिकोणमिति अनुपात वो टेन 90 माइनस थीटा बन रहा है, तो पहली स्थिति में ए बी अपॉन बी सी किसका अनुपात बन रहा है, तो देखेंगे चेक करेंगे, हमें ढूंढना है ए बी अपॉन बी सी। तो बच्चों देखो यहाँ, तो अब हमने यहाँ ए बी अपॉन बी सी यहां बन रहा है कोट थीटा का, और यहाँ ए बी अपॉन बी सी बन रहा है किसके लिए, टेन 90 माइनस थीटा के लिए। तो सीधी सी बात है कि ये दोनों जब अनुपात बराबर हैं तो सीधी बात है कि टेन 90 माइनस थीटा और कोट थीटा भी आपस में क्या दिखाने पड़ेंगे, बराबर दिखाने पड़ेंगे। तो यहां लिख लेंगे किसके बराबर, कोट थीटा के। अब कोट 90 अंश माइनस थीटा, तो बच्चों अब यहां देखते हैं कि कोट 90 अंश माइनस थीटा, यह जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो किस किस भुजा का है, भुजा BC और AB के लिए बच्चों। तो अगर हम सेकंड शर्त में देखते हैं तो भुजा BC और AB का जो अनुपात बनता है त्रिकोणमिति अनुपात वो कोट 90 अंश माइनस थीटा। जब हम पहले स्टेप में चलेंगे तो BC अपॉन AB, तो BC अपॉन AB किसका बन रहा है यहाँ, टेन थीटा के लिए। तो सीधी सीधी बात है कि कोट 90 अंश माइनस थीटा किसके हो जाएगा, टेन थीटा के, क्योंकि यहाँ भी BC अपॉन AB अनुपात है और यहाँ BC अपॉन AB है, तो दोनों के जो त्रिकोणमिति अनुपात है सीधी सी बात है बराबर होंगे। तो यहाँ लिख लेंगे कोट 90 अंश माइनस थीटा, यहाँ आ जाएगा बच्चों टेन थीटा। अब बच्चों बात करते हैं कोट के बाद सेक, तो सेक 90 अंश माइनस थीटा। तो हमारा कोट क्लियर हो गया। अब सेक 90 माइनस थीटा जो त्रिकोणमिति अनुपात है किसके लिए, पूरक कोण 90 माइनस थीटा के लिए, पूरक कोण 90 माइनस थीटा के लिए क्या अनुपात बन रहा है, AC अपॉन BC। तो हम पहले वाले भाग में देखेंगे कि AC अपॉन BC जो अनुपात है उसके बराबर क्या आ रहा। तो देखो यहाँ AC अपॉन BC, तो AC अपॉन BC, तो यहाँ AC अपॉन BC बन रहा है सेक 90 अंश माइनस थीटा, और यहाँ AC अपॉन BC बन रहा है कोसेक थीटा। तो सीधी सीधी बात है कि सेक 90 अंश माइनस थीटा के बराबर क्या लिखना पड़ेगा, कोसेक थीटा। तो जहां सेक 90 अंश माइनस थीटा है तो वहां लिखना पड़ेगा बच्चों कोसेक थीटा। अब यहां देखो, अब बात करते हैं, ये क्लियर हो गया।
अब इसकी कंपेयर करनी है कोसेक 90 अंश माइनस थीटा। तो बच्चों यहां देखो, अब कोसेक 90 अंश माइनस थीटा जो दूसरे वाले भाग में है उसका अनुपात, यानी कि यह जो त्रिकोणमिति जो अनुपात है वो किन किन भुजाओं का है, भुजा AC और AB। तो हमें पहले वाले भाग में चेक करना है कि AC और AB का जो अनुपात है वो किसके बराबर है। तो यहां चेक करते हैं, देखो बच्चों, तो अगर हम यहाँ AC अपॉन AB चेक करें तो AC अपॉन AB यहाँ बन रहा है सेक थीटा के लिए, और यहाँ जो AC अपॉन AB है वो कोसेक 90 अंश माइनस थीटा के लिए। तो अगर इन भुजाओं के आधार पर हम बात करें तो क्या हुआ कि कोसेक 90 अंश माइनस थीटा AC अपॉन AB और AC अपॉन AB सेक थीटा। तो यहां पर देखते हैं कि भुजा AC और AB का अनुपात 90 माइनस थीटा के लिए बन रहा है कोसेक 90 अंश माइनस थीटा, और यहाँ जो अनुपात बन रहा है इन्हीं भुजाओं का AC अपॉन AB वो सेक थीटा। तो सीधी सीधी बात है कि ये दोनों आपस में क्या रखने पड़ेंगे, बराबर रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी भुजा AC और अपॉन AB यानी कि AC AB का अनुपात है और ये भी AC AB का अनुपात है। तो बच्चों जहाँ कोसेक 90 अंश माइनस थीटा है तो वहाँ पर लिख देंगे सेक थीटा, तो इसके बराबर हो जाएगा बच्चों सेक थीटा। तो बच्चों थोड़ा दिमाग पर जोर देना है तुम्हें, और बड़े ध्यानपूर्वक ये जो टॉपिक है तुम्हें करना है, और 2-3 बार प्रैक्टिस में ही यह तुम्हारा टॉपिक बच्चों क्लियर हो जाएगा। और प्रश्नावली में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और जो इस टॉपिक कर लेगा तो आगे आने वाले क्वेश्चन भी बच्चों बहुत ही आसानी से कर लोगे। और थोड़ा ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो हमने पूरा कोण थीटा लिया है और पूरा कोण 90 अंश माइनस थीटा लिया है जो कि न्यून कोण है, तो कैसे कैसे मैंने थीटा के लिए जब मैंने कार्य किया था तो इसके सामने वाला लंब बन गया था, ये आधार बन गया था, लेकिन जब जैसे 90 अंश माइनस थीटा के लिए काम करूंगा तो ये लंब हो गया था, ये आधार हो गया था। सेम वही फॉर्मूले के अनुसार मैंने इन्हें किया, और उसके बाद इनकी आपस में मैंने कंपेयर यानी कि तुलना कर ली। तुलना करके जो हमें ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। तो सीधी सी बात है, यदि साइन 90 अंश माइनस थीटा है तो कोस थीटा बनेगा, और कोस का साइन बनेगा, सीधी सी बात है। अगर टेन 90 अंश माइनस थीटा है तो कोट थीटा बनेगा, कोट 90 माइनस थीटा है तो टेन थीटा बनेगा, यानी कि आपस में ये बदलते चल जाएंगे। ऐसे सेक 90 अंश माइनस थीटा तो कोसेक थीटा बनेगा, और कोसेक 90 अंश माइनस थीटा तो बराबर किसका, सेक थीटा बनेगा। ये इसलिए परिवर्तन है क्योंकि जैसे ही हम इन कोणों को बदल रहे थे तो जो जहां लंब था वहां आधार हो गया, और जहां आधार था वहां लंब हो गया। तो इसी वजह से बच्चों ये परिवर्तन इनमें आता है। ठीक है।